हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो शुरू करते हैं आज की एक हॉरर स्टोरी। रात के करीब 11 बज रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और सड़क पर हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ था। एक कार सुनसान हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। इस कार में एक परिवार बैठा था, राजेश, उसकी पत्नी पूजा और उसकी दो बच्ची आरव और नन्ही सिया। वह लोग अपने गांव से शहर लौट रहे थे। शादी में देर हो गई थी, इसलिए उन्हें रात में ही निकलना पड़ा। राजेश गाड़ी चला रहा था और पूजा बार बार कह रही थी कि राजेश धीरे चलाओ, यह हाईवे थोड़ा डरावना लग रहा है। राजेश हंसते हुए बोला कि अरे कुछ नहीं, तुम बेकार में ही डर रही हो। लेकिन अंदर ही अंदर उसे अजीब सा लग रहा था। सड़क बिल्कुल खाली नहीं थी, ना कोई गाड़ी थी और ना ही कोई इंसान, सिर्फ कोहरा और अंधेरा। अचानक कुछ दूर आगे उन्हें एक औरत दिखाई दी। वह सड़क के किनारे खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए थे और गिरे हुए थे। पूजा घबरा गई। राजेश, गाड़ी मत रोकना, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन राजेश ने कहा कि शायद उसे हमारी मदद चाहिए होगी। जैसे ही कार पास पहुंची तो वह औरत धीरे धीरे सिर उठाकर उनकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें अजीब सी, बिल्कुल काली थी। राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी तेज कर दी। आरव बोला कि पापा, वो आंटी बहुत डरावनी लग रही थी। गाड़ी आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आई। पूजा डर गई। यह आवाज़ अंदर से आई। राजेश ने गियर व्यू मिरर में देखा तो उसका खून जम गया। पीछे वाली सीट पर बच्चों के बीच वही औरत बैठी थी। सिया जोर से रोने लगी कि मम्मी, ये कौन है? औरत धीरे धीरे मुस्कुराई। उसके दांत काले और टूटे हुए थे। राजेश ने घबराकर ब्रेक मारा। गाड़ी सड़क पर रुक गई। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। सभी लोग हक्के बक्के रह गए। पूजा बोली कि ये क्या है, हमने सच में देखना है। राजेश कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गया, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। कुछ देर के बाद वही औरत दोबारा सड़क के बीच खड़ी थी। इस बार वह गाड़ी के ठीक सामने थी। राजेश ने ब्रेक लगाया, लेकिन गाड़ी खुद ब खुद बंद हो गई। इंजन बंद हो गया, हेडलाइट झिलमिलाने लगी। औरत धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। पूजा चिल्लाई कि दरवाजे लॉक करो। राजेश ने तुरंत लॉक किया। औरत कार के पास आई और खिड़की पर अपना चेहरा चिपका दिया। उसका चेहरा अब सड़ा हुआ था और आंखों से खून निकल रहा था। वह धीरे धीरे बोली कि मुझे घर छोड़ दो। सिया बेहोश हो गई। राजेश ने किसी तरह गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। औरत अचानक जोर से हंसने लगी कि तुम बच नहीं सकते। कार खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। राजेश ने बिना देखे गाड़ी दौड़ा दी। कुछ किलोमीटर आगे जाकर उन्होंने एक ढाबा देखा। वहाँ रोशनी थी, लोग थी, अब सामान्य सब लग रहा था। राजेश ने राहत की सांस ली और गाड़ी रोक दी। अब लोग गाड़ी से उतरे। ढाबे वाले ने पूछा कि इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो? राजेश ने पूरी बात बता दी। ढाबे वाला कुछ देर चुप रहा और फिर बोला कि तुम लोगों ने छलावा देख लिया है। पूजा घबरा गई। छलावा? ढाबे वाला बोला कि कुछ साल पहले इसी हाईवे पर एक औरत की मौत हुई थी। वह अपने परिवार के साथ जा रही थी, एक्सीडेंट हुआ और सब मर गए। तब से वो औरत लोगों को रोकती है और उसे गाड़ी में बिठा लेता है। वो घर नहीं कभी पहुंचता। यह सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। राजेश बोला कि लेकिन हमने उसे गाड़ी में नहीं बिठाया। ढाबे वाला धीरे से बोला, तो वो खुद बैठ जाती है। पूजा कांपने लगी। तभी आरव ने डरते हुए कहा कि पापा, गाड़ी के अंदर फिर से कोई बैठा है। सबने एक साथ गाड़ी की तरफ देखा और अंदर वही औरत फिर से बैठी थी। इस बार वह मुस्कुरा रही थी। ढाबे के बाहर खड़े लोग, सभी लोग डर के मारे जम गए।
राजेश ने धीरे से गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसने खुद सुनाई दे रहा था। औरत अंदर ही बैठी थी और इस बार वह सीधे देख रही थी। वह धीरे से बोली कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ढाबे वाला चिल्लाया कि पास मत जाओ, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। लेकिन तभी अचानक गाड़ी का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। ठंडी हवा का तेज झोंका आया और औरत धीरे धीरे बाहर उतरी। अब वह पहले से भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। उसका शरीर आधा जला हुआ था और कपड़े फटे हुए थे और आंखों से खून से भरी थी। पूजा बच्चों को लेकर पीछे हट गई। औरत ने राजेश की तरफ हाथ बढ़ाया कि मुझे घर जाना है। राजेश डर गया लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला कि तुम्हारा घर कहाँ है। औरत कुछ पल चुप रही और फिर अचानक उसका चेहरा गुस्से में बदल गया। तुम भी झूठ बोल रहे हो, सब झूठ बोलते हैं। अचानक हवा में वह उठ गई और तेज हवा से चिल्लाने लगी। ढाबे की लाइट्स झिलमिलाने लगीं। बच्चे रोने लगे। ढाबे वाला अंदर ही अंदर आ गया और एक छोटा सा ताबीज़ लेकर आया। उसने राजेश को दिया और उसने सामने रखो, यह तुमसे दूर रहेगा। राजेश ने कांपते हुए हाथों से ताबीज़ उठाया और औरत की तरफ बढ़ाया। जैसे ही ताबीज़ उसकी तरफ गया वह जोर से चीखने लगी कि नहीं नहीं, यह मत दिखाओ। उसका शरीर कांपने लगा और वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी। ढाबे वाला बोला कि यह वही जगह है जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। वह अपनी मौत से बंधी हुई है। राजेश ने पूछा कि हम क्या करें। ढाबे वाला बोला कि उसे उसकी सच्चाई याद दिलाओ कि अब वो मुक्त होगी। राजेश ने हिम्मत करके कहा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। औरत अचानक शांत हो गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे कि मेरे बच्चे। पूजा ने धीरे से कहा कि तुम्हारे बच्चे भगवान के पास हैं, तुम भी शांति से जाओ। औरत ज़मीन पर बैठ गई और रोने लगी। उसका चेहरा धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उसने आखिरी बार राजेश और उसके परिवार की तरफ देखा, धन्यवाद कहा और अचानक वह धुंध में गायब हो गई। अब सब कुछ शांत हो गया था। हवा रुक गई थी और लाइट स्थिर हो गई थी। ढाबे वाला बोला कि वो मुक्त हो गई है। राजेश ने राहत की सांस ली। पूजा ने बच्चे को गले से लगा लिया। उस रात के बाद उन्होंने कभी भी उस रास्ते से अकेले सफ़र नहीं किया। लेकिन आज भी इस हाईवे पर लोग कहते हैं कि कभी कभी कोहरे में एक औरत दिखती है। वो सिर्फ एक सवाल पूछती है कि मुझे घर छोड़ दोगे। ढाबे के बाहर खड़े सभी लोग डर के मारे कांप रहे थे। ठंडी हवा अचानक और तेज हो गई और पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और माहौल एकदम डरावना हो गया। राजेश ने धीरे धीरे गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए और उसका हर कदम भारी लग रहा था। अब वो गाड़ी को लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।